हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक प्रैक्टिस सेट लेके आए बेटा आप सभी के लिए ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर क्योंकि आप सभी को पता है सीजीएल टायर 2 लेवल एग्जामिनेशन आने वाला है। तो सीजीएल टायर 2 लेवल एग्जामिनेशन के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो आप सभी के लिए कर रहा हूँ बाबू लोग। किसके ऊपर हो रहा है? प्रैक्टिस सेट 1 ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर। किसके ऊपर हो रहा है बेटा लोग? ट्रिगोनोमेट्री के ऊपर हो रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस सेट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग साइन 25 साइन 65, साइन 25 साइन 65 दिया हुआ है, कॉस 25 कॉस 65 दिया हुआ है। देखिए पहले समझ लीजिए, आज हम आप लोग को दो ही सम कराएंगे, दो ठो सम कराएंगे, लेकिन अगर ये दो सम आप लोग समझ गए, इसके जैसे कोई भी सम आप लोग कर पाओगे, ठीक है, इसके जैसे कोई भी सम आप लोग कर पाओगे। तो साइन 25 साइन 65 दिया है, कॉस 25 कॉस 65 दिया गया है। देखिए सवाल का हल करने से पहले यही सवाल को करने के लिए दो फार्मूला का ज़रूरत है हम लोग को, ठीक है। तो फार्मूला पहले हम लिख देते हैं बाबू लोग। फार्मूला क्या है गुरुजी? फार्मूला हम लिख रहे हैं आप लोग के लिए, आप लोग याद रखिएगा। क्या है फार्मूला? फार्मूला है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, एक फार्मूला हो गया। और दूसरा फार्मूला हो गया क्या? कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ गया बाबू लोग, यही याद रखिएगा, ठीक है। कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा आ गया। ये दोनों फार्मूला आप लोग को याद रखना है, ए फार्मूला और ए फार्मूला आप लोग को याद रखना है। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन लिख के करवा रहे हैं क्योंकि आप लोग कॉपी में उतार सकोगे। इसके बाद वीडियो लेक्चर देखने के बाद कॉपी में लिखने के बाद आप लोग इसे प्रैक्टिस भी कर सकोगे देख देख के। ऐसे तो परीक्षा के टाइम पे आप लोग को क्वेश्चन लिखने का ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं। साइन 25 साइन 65 माइनस कॉस 25 कॉस 65 डिग्री, ठीक है। किसी एक को हमको पकड़ना है, किसी एक को चेंज करना है। देखिए हम 65 को ले रहे हैं बाबू लोग, इधर 65 वाला लेंगे तो इधर भी 65 वाला हम लेंगे। तो क्या लिखेंगे? साइन 25 डिग्री, ठीक है। इसको हम लोग को साइन ही लिखना है। क्या लिखना है बेटा लोग? इसको हम लोग को साइन ही लिखना है, लेकिन वो जो 65 है इसको हमको एडजस्ट करना है। 90 से 65 घटा के देखना है जो कितना आ रहा है। 90 से 65 आप लोग घटाइएगा, ठीक है, माइनस कीजिएगा। 90 से 65 आप लोग माइनस कीजिएगा, कितना आएगा बोलिए? 25 आएगा। कितना आएगा बोलिए? 25 आएगा। तो इधर हम लोग को 65 के जगह में क्या लिखना है? 90 माइनस 25। क्या लिखना है बोलिए? 90 माइनस 25 लिखना है हम लोग को, ठीक है। 90 माइनस 25 लिखना है। फिर चलिए इधर लिखेंगे कॉस 25 डिग्री, और कॉस 65 के जगह में क्या लिखना है? 90 माइनस 25 डिग्री हम लोग को लिखना है बाबू लोग। समझ में आया? 65 के जगह में क्या लिखना है? 90 माइनस 25। 65 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? 90 माइनस 25। देखिए कहाँ से आया गुरुजी 90 माइनस 25? आप कैसे कर रहे? आप लोग 90 माइनस 25 कीजिए, आप लोग को कितना आएगा बोलिए? 65 आएगा बेटा लोग। कितना आएगा? 65 आएगा। मतलब एकदम सीधा सीधा समझिए, ये जो 90 माइनस 25 हम लोग 90 से 65 को माइनस कर दे, 25 आ रहा है, इसलिए हम लोग 90 माइनस 25 कर रहे हैं। मतलब ये किससे एडजस्ट हो रहा है? 65 से एडजस्ट हो रहा है। किससे एडजस्ट हो रहा है? 65 से। चलिए नेक्स्ट लाइन देखते। साइन 25 साइन 25 बैठेगा, और हम लोग को सबको पता है साइन 90। क्या पता है बोलिए? साइन 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग थीटा सोच रहे। क्या सोच रहे? थीटा। 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या आता है आप लोग बोलिए? साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा आता है। लेकिन इधर हम लोग थीटा नहीं लिखेंगे, इधर थीटा के जगह में कौन है? कॉस 25 लिखेंगे। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट लाइन पे हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए? जैसे cos 25 है, cos 25 लिख रहे, ठीक है। उसके बाद हम लोग को cos 90 माइनस थीटा, इसको हम लोग थीटा सोच रहे। cos 90 माइनस थीटा मतलब क्या है बोलिए? साइन थीटा। cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस 25 मतलब 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मतलब साइन थीटा।
साइन थीटा के जगह में हम लोग क्या लिखेंगे 25 लिखेंगे, थीटा के जगह में क्या लिखेंगे बोलिए 25 लिखेंगे। अब देखिए इसको हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको हम लोग कर पाएंगे, देखिए इधर साइन 25 है, इधर कॉस 25 है, इधर कॉस 25 है, साइन 25 है, मतलब क्या दिखा दे रहा बेटा लोग, क्या दिखाई दे रहा बोलिए साइन 25 कॉस 25 इधर भी है, साइन 25 कॉस 25 इधर भी है, मतलब ये क्या हो गया, क्या हो गया, एक प्लस में वैल्यू है एक माइनस में वैल्यू है, क्या कितना आंसर आ गया बोलिए 0 आंसर में आ गया। तो हम लोग का करेक्ट आंसर क्या होगा बोलिए ऑप्शन 3 0 होगा, बोलिए क्या होगा 0 होगा, ऑप्शन 3 हम लोग का करेक्ट आंसर होगा। कौन सा वाला आंसर करेक्ट होगा बोलिए ऑप्शन 3 होगा। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है बाबू लोग, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा है, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में बढ़िया से आ गया, क्योंकि इधर भी क्या आ रहा है साइन 25, इधर भी कॉस 25 आ रहा है, और इधर भी कॉस 25, इधर भी साइन 25 आ रहा है। आगे पीछू करके लिखिए ना, ये तो हम लोग बोर्ड का पेपर नहीं डाल रहे बेटा जो आगे पीछू करके लिखेंगे, बोर्ड का पेपर होता तो हम लोग को और एक लाइन करना पड़ता है ना, साइन 25 और कॉस 25 इसको लिख लेना होता है। एक ही तो मैटर है बाबू लोग, 2 × 3 6 होता है, 3 × 2 भी 6 होता है, इतना कोई घबराने का कोई विषय नहीं है बाबू लोग। आशा करता हूँ सभी को समझ में आ रहा है। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा याद रखिएगा इस सवाल के लिए, और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आए, एकदम 2 लाइन में आंसर हो गया। देखिए अगर ए लाइन आप लोग छोड़िएगा तो 2 लाइन में आंसर खत्म हो गया। साइन कोई भी एक को पकड़े, कोई भी एक को हमने पकड़े तो 65 को हम लोग लिए ना, 65 को लिए मतलब इधर का भी 65 को लिए, तो इधर को भी 65 को चेंज कर ली, इधर का भी 65 को चेंज करने टाइम पे साइन साइन ही था। 65 को हम लोग क्या किए बेटा, 65 को हम लोग एडजस्टमेंट करके लिखा, माने पहले हम लोग देख लिए 90 माइनस 65 करके 25 आ रहा, 90 माइनस 25 कर लिए, इधर 65 के जगह में लिख दे। ऐसे कॉस का भी आसानी से हो गया 90 माइनस 25। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया प्रैक्टिस सेट का पहला वाला सवाल। चलिए सेकेंड वाला सवाल हम लोग देखते हैं। सेकेंड वाला सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है बाबू, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक सवाल है, वैल्यू के ऊपर ये सवाल है। क्या बोला जा रहा है, इफ tan a प्लस बी इक्वल टू √3 एंड tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, ठीक है। ये सवाल करने से देन द वैल्यू ऑफ a एंड b आर, वैल्यू ऑफ a एंड b पूछा जा रहा है। वैल्यू ऑफ क्या पूछा जा रहा है बोलिए, a एंड b पूछा जा रहा है। इसको हम लोग बाद में देखेंगे, पहले आंसर फाइंड कर लेंगे उसके बाद इसको समझेंगे, ठीक है। tan a प्लस बी का वैल्यू दिया है √3, tan a माइनस बी का वैल्यू दिया जा रहा है 1/√3, और एक रेंज दे दिया गया, और वहाँ पर बोला जा रहा है a ग्रेटर देन b है, मतलब a b से बड़ा होगा, जो भी वैल्यू होगा a b से बड़ा होगा, ए बी से बड़ा होगा। देन द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर डैश रेस्पेक्टिवली, ठीक है। ए सवाल को करने के लिए बेटा हम लोग को tan का जो वैल्यू होता है, tan का वैल्यू कोई भी एंगल के लिए tan का वैल्यू हम लोग को जानना होगा, ठीक है। ये आप लोग के लिए एक नोट बना दे रहे हैं हम, ये आप लोग के लिए नोट बना दे रहे हैं हम, tan थीटा का वैल्यू आप लोग को जानना होगा, ठीक है। tan थीटा का किस वैल्यू जानना होगा आप लोग को, tan थीटा का आप लोग को वैल्यू जानना है 0 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का जानना है, 45 डिग्री का जानना है, 60 डिग्री का जानना है, और 90 डिग्री का जानना है। अब देखिए tan 0 क्या आता है गुरुजी, 0 आता है। tan 30 का वैल्यू कितना आता है गुरुजी, 1/3 आता है, 1/√3 आता है। tan 45 का वैल्यू 1 होता है। tan 60 का वैल्यू क्या होता है गुरुजी, √3 होता है। tan 90 का वैल्यू क्या होता है, नॉट डिफाइंड है, हम लोग डिफाइन नहीं कर पाते, क्या है, नॉट डिफाइंड है। तब और एक बार बोल दे रहे, ऐसा टाइप का क्वेश्चन करने के लिए tan के ऊपर हम लोग को क्या करना होता है, tan थीटा का वैल्यू जानना होता है। tan थीटा का वैल्यू का रेंज कहाँ से कहाँ तक जानना है, 0 से 90 के बीच में जानना है। ये आप लोग को मेमोराइज कर लेना है, याद रखना है बेटा। tan 0 का वैल्यू 0 आता है, 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, 45 का वैल्यू 1 होता है, 60 का वैल्यू √3 होता है, 90 का वैल्यू नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। आप लोग को ए वाला जो वैल्यू है ये आप लोग को कोई भी एनसीईआरटी का किताब में आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में मिल जाएगा। tan थीटा के ऊपर 0 से 90 तक का जो वैल्यू का रेंज है, 0 में 0 होता है, 30 में 1/√3 होता है, 45 में 1 होता है, 60 में √3 होता है, 90 में नॉट डिफाइंड होता है। तो चलिए बाबू लोग अब क्वेश्चन का हल हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला जो दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में उसको लिखेंगे। क्या दिया है, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बेटा लोग, हम लोग लिखेंगे tan a प्लस बी इक्वल टू √3 लिख ले। क्या लिख लिए बोलिए, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 हम लोग लिख लिए। तो tan a प्लस बी इक्वल टू √3, अभी देखिए यहाँ पर ही हम लोग कर रहे, इधर ही हमने इम्प्लाइज दे दिया, ठीक है। tan a प्लस बी इक्वल टू √3 लिखा। अब आप लोग बोलिए √3 वैल्यू चार्ट देख कर बोलिए, √3 वैल्यू tan का कितना में आता है, बोलिए √3 वैल्यू tan का कितना में आता है गुरुजी, tan 60 में आता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री,
ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग बचपन से देख के आ रहे हैं, दोनों साइड में एक ही रेशियो आ गया, मतलब tan tan आ गया, और इधर a प्लस बी और इधर 60 मतलब tan tan मतलब उठ गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बोलिए, a प्लस बी का वैल्यू कितना लिख सकते हैं बोलिए, 60 डिग्री लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन 1 डाल दिए बाबू लोग, क्या डाल दिए, इक्वेशन 1। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे बोलिए, इसको इक्वेशन 1 डाल दिए। नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे बोलिए, हम लोग tan का a माइनस बी का वैल्यू ले लेंगे। किसका वैल्यू ले लेंगे, a माइनस बी, दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में, दिया हुआ है, देख लीजिए देख लीजिए, tan a प्लस बी √3 दिया हुआ है, tan a माइनस बी का वैल्यू कितना दिया है, 1/√3, तो हम लोग 1/√3 ले लिए। उसके बाद हम लोग को पता है 1/√3 tan का कितना वैल्यू आता है बोलिए, 1/√3 tan का 30 का वैल्यू आता है। कितना का वैल्यू आता है बोलिए, tan 30 का वैल्यू। मैथमेटिक्स का लॉजिक से हम लोग क्या कर पाएंगे, दोनों साइड में tan है तो हम लोग उठा देंगे, तो a माइनस बी का वैल्यू कितना आएंगे बोलो, 30 डिग्री आएगा। कितना डिग्री आएगा, 30 डिग्री। इसको हम लोग इक्वेशन 2 दे देंगे। क्या देंगे बेटा लोग, इक्वेशन 2 दे देंगे। इसके बाद हम लोग बचपन से करके आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं गुरुजी, बचपन से हम लोग इक्वेशन सॉल्व करते आ रहे हैं। 2 इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। हम लोग सीधा क्या करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को करेंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 को करेंगे। मतलब इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इक्वेशन 2 का पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी लिख लिए, इक्वेशन 2 का लेफ्ट साइड में a माइनस बी लिख दिए। इधर a प्लस बी का 60 डिग्री वैल्यू है, इधर a माइनस बी का 30 डिग्री वैल्यू है। कितना वैल्यू है, 30 डिग्री। एडिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बाबू लोग, एडिंग प्रोसेस बोला जाता है। क्या प्रोसेस बोला जाता है बोलिए, एडिंग प्रोसेस बोला जाता है। इसमें एडिंग मतलब कोई भी साइन चेंज नहीं होगा, इसका भी प्लस है ए भी चेंज नहीं होगा, ये माइनस ए भी चेंज नहीं होगा, इधर नीचों का प्लस 30 ए भी चेंज नहीं होगा, इसको एडिंग प्रोसेस बोला जाता है। ठीक है, इक्वेशन का एडिंग प्रोसेस बोला जाता है। प्लस बी माइनस बी कट गया तो कितना बच गया, इधर प्लस ए क्या हो गया बोलिए, प्लस 2a हो गया। 2a का वैल्यू कितना आएगा, प्लस 60 प्लस 30 कितना आ गया बोलिए, 90 आ गया। इसका मतलब a का वैल्यू क्या आएगा बोलिए, a का वैल्यू आएगा 90/2 मतलब 45 डिग्री। कितना आएगा a का वैल्यू बोलिए, 45 डिग्री आएगा। कितना आएगा गुरुजी, a का वैल्यू 45 डिग्री आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, a का वैल्यू 45 किस में है, इसमें है। तब b का वैल्यू थोड़ा देख लेते हैं। b का वैल्यू बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, b का वैल्यू बहुत ही आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। इधर हम लोग कर दे रहे बाबू लोग, ठीक है, b का वैल्यू हम लोग निकल रहे हैं, इधर हम लोग निकल रहे इक्वेशन 1 में b का वैल्यू हम लोग आसानी से निकल पाएंगे। a का वैल्यू कैसे आया समझ में आ गया बेटा लोग, 2a का वैल्यू 90 आया, तो a का वैल्यू क्या आएगा, 2 और a का बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाई का। 2 और a का बीच में रिलेशन मल्टीप्लाई का, तो a का वैल्यू क्या होगा, 90/2 होगा, मतलब 45 होगा। तब अभी हमको a का वैल्यू मिल गया। किसका वैल्यू मिल गया गुरुजी, a का वैल्यू है। अब हमको b का वैल्यू लेना है, तो b का वैल्यू लेना है तो क्या है, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 में किसका वैल्यू पुट करेंगे, a का वैल्यू। तो a का वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, a का वैल्यू पुट करेंगे तो हम लोग को कितना आएगा बोलिए, a का वैल्यू 45 है प्लस b है इक्वल टू 60 डिग्री लिख पाएंगे। a के जगह में 45 पुट किया है जो हम लोग को मिला है इक्वेशन सॉल्व करने के बाद। b का वैल्यू हम लोग को निकालना है और इक्वेशन में 60 डिग्री डाला हुआ है पहले से, तो हम लोग b का वैल्यू आसानी से निकाल पाएंगे। इधर प्लस 45 है, उस तरफ चला जाएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, तो 60 माइनस 45 मतलब हम लोग का आंसर कितना आएगा बोलिए, बी का आंसर कितना आएगा, 45 आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, ए इक्वल टू 45, बी इक्वल टू 15 डिग्री, ए वाला ऑप्शन हम लोग का करेक्ट आ रहा है बेटा लोग। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया। ए का वैल्यू 45 है, बी का वैल्यू 15 आ रहा है। ऐसा करके इक्वेशन सॉल्व करके हम लोग आसानी से फटक से कर पाएंगे अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यही क्वेश्चन के ऊपर। अगर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग 10 के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, एकदम 2 लाइन 3 लाइन फटाफट एकदम 20 से 30 सेकंड के अंदर में आप सभी लोग सॉल्व कर पाओगे। लेकिन सॉल्व करने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है मेरा, कृपया tan थीटा का वैल्यू याद रखिए। 0 डिग्री का 0 होता है, 30 डिग्री का 1/√3 होता है, 45 डिग्री का 1 होता है, 60 डिग्री का √3 होता है, 90 डिग्री का नॉट डिफाइंड होता है बाबू लोग। अब आप लोग बोलिएगा जो गुरुजी थोड़ा बोलिए रेंज का क्या मतलब, रेंज का क्या है। देखिए इस रेंज में हम लोग को ज़्यादा कुछ देखना नहीं है। रेंज में बोला जा रहा है a प्लस बी का जो इकट्ठित वैल्यू होगा, जो एक साथ वैल्यू होगा वो 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। 90 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। देखिए a प्लस बी को एकत्रित कीजिए, a का वैल्यू 45 आ रहा है, a का वैल्यू कितना आ रहा है 45 आ रहा है, b का वैल्यू 15 आ रहा है। दोनों को ऐड कीजिए, कितना आ गया 60 डिग्री, जो 90 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। और इधर में देखिए, इधर में भी एक कंडीशन डाला हुआ है, a ग्रेटर देन b, मतलब a का वैल्यू 45 है और b का वैल्यू 15 है, तो 45 ग्रेटर देन b मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। इतना हम लोग को देखना नहीं होता बेटा, ऐसे सॉल्व करेंगे फटाफट से 45 15 डिग्री आ गया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया। अगर
अगर वीडियो देख के अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपना दोस्तों यारों के साथ साझा कीजिएगा, फेसबुक पे दे दीजिएगा, इंस्टाग्राम में दे दीजिए, आप लोग अपना अपना टेलीग्राम ग्रुप में, कोई भी ग्रुप में हो आप लोग इसको लिंक को शेयर कर दीजिएगा। चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बैठे बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।